जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरण कमलेभ्यो नमः। ओम हनुमते नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रवण जैसा लाल बनो जिसका अमर नाम हुआ रे। कर लो सेवा मात पिता की ये हैं रत्न के भंडार रे। ये हैं रत्न के भंडार रे। जय श्री राम। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा बचन किरण मुनि का मल विकासा। तेहि की भी मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। तेहि की मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। कहते हैं कि महाराज जनक जी ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है। जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित भी कर देती है, क्या मोह और ममता के उनके निकट भी आ सकते हैं क्या। ये तो परमात्मा श्री सीताराम जी की महिमा है। जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, अलौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो व्यक्ति अलौकिक मोह ममता को पार कर चुका हो उन पर भी श्री रामचंद्र जी सीताराम जी के स्नेह से सरस से सराबोर रहता है। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविधि जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में से जिसकी चित्त श्री राम जी के स्नेह और सरस में सराबोर हो गया हो, साधु संतों के सभा में उन्हीं का बड़ा आदर होता है। दूसरा परमात्मा से विमुख रहना, ज्ञानी जिसे सब पता हो जाता है, सत्य और असत्य और परमार्थ तत्व का बोध हो गया हो, उनको अब उनको सब कुछ समझना नहीं है। क्योंकि सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु कर्णधार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि विदेह समुझाए राम घाट सब लोग नहाए। जिस व्यक्ति को परमात्मा में प्रेम न हो तो उसका ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे कर्णधार को बिना जहाज गुरु वशिष्ठ जी ने विदेराह जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया।
सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासर बीतेउ बिनु बारी। पशु खग मृगन न कीन आहारू, प्रिय परिजन कौन विचारू। नारी पुरुष सब लोग से ग्रसित थे। उस दिन बिना जल के बीत गया। भोजन तो दूर की बात है, पशु पक्षी और हिरन सभी जानवरों ने कुछ आहार नहीं किया। दौ समाज निमिराज रघुराजू, दौ समाज निमिराज रघुराजू, प्रात नहाने। दौ समाज गिरिराजू, रघुराज नहाने प्रातः। बैठे सब बट बिट पतरे, मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी, श्री रघुनाथ जी तथा दोनों तरफ से समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन में उदासी और शरीर दुबले हो रहे हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। महाराज जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले मिथिलापति जनक जी के नगर के जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी था जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म में विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति, वैराग तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी पुरानी कथाएं इतिहास कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाए। तब रघुनाथ कौशिक ही कहऊ, तब रघुनाथ कौशिक कहऊ। नाथ कलि जल बिनु सब रहऊ, मुनि कह उचित कहत रघुराई। गयऊ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सुबह लोग बिना जल पिए रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनाथ जी, राम जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। ऋषि रुख लखी कहते रहूं तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई जाए सुचले नहाना। विश्वामित्र जी रुख देखकर तिरहूं तिराज जनक जी कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है महाराज। जनक जी का प्रस्ताव सबके मन को अच्छे लगे। सभी लोग आज्ञा पाकर स्नान करने चले गए।
तेई अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। ले आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल, पत्ते मूल बहंगियों में और बोझों में भर भर कर बनवासी कोल किरात लोग लेकर आए। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अब लोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनऊ मगत आनंद अनुरागा। परमात्मा श्री रामचंद्र की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते हैं। वहाँ के सभी तालाबें, नदियाँ, वन, पृथ्वी सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविधि समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फलों से युक्त हो गए। पंछी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह और आनंद छा गया। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध और निर्मल हवाएं धीरे धीरे और मंद मंद बह रही हैं। जय श्री राम।